हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आँखों के बारे में और आईब्रोज के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आँखों से और आईब्रो से कैसे हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर का हर एक अंग जितना शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होता है उतना ही हमारी खूबसूरती को भी बयां करता है। अब उदाहरण के तौर पर आँखों को ले लीजिए। हमारे जीवन में दुनिया को देखने के लिए आँखों की जितनी अहमियत है उतना ही हमारे रूप में भी इनका योगदान होता है। कुल मिलाकर इन आँखों के बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में एक अलग परिभाषा होती है आँखों की, और आँखों के साथ उसके ऊपर दी हुई बाहें यानी कि आईब्रोज। अगर समुद्र शास्त्र की माने तो आँखों और आईब्रो को देखकर मानवीय स्वभाव के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आइए ऐसे ही जानते हैं कि कैसे आँखें और आईब्रोज हमें किसी के व्यक्तित्व की जानकारी दे सकती हैं। तो सबसे पहली तरह की आंखों के बारे में बात करते हैं, नशीली टाइप की आंखें। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, कुछ लोगों की आंखें बहुत नशीली टाइप लगती हैं। नशीली आंखों वाला व्यक्ति हर समय नशे में दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह आंखें सामान्य से कुछ कम खुलती हैं और इनकी पुतलियों का रंग थोड़ा काला होता है। ऐसे लोग शातिर तथा अपनी बात मनवाने वाले होते हैं और इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। यह थोड़े लालची व शराब पीने वाले हो सकते हैं। ऐसी आंखों वाली महिला आकर्षक, अधिक बोलने वाली तथा थोड़ी बहुत लालची हो सकती है। इसे अगली स्लाइड में देखते हैं। कमल नयन। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो आंख दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी कमल के पत्ते जैसी है, और समुद्र शास्त्र के अनुसार ये आंखें आदर्श होती हैं। इसकी पुतलियों का रंग गहरा काला या भूरा होता है, और कमल नयन वाले लोग समझदार, पढ़ाई करने वाले और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले, मेहनती तथा सबका दिल जीतने वाले होते हैं। ऐसी महिलाएं मन मोहने वाली तथा सबको आकर्षित करने वाली होती हैं, और इनमें नेतृत्व करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी आंखों वाले लोग लीडर टाइप के होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मृगनयनी आंखें यानी कि थोड़ी थोड़ी हिरन जैसी आंखें, जिसको हिरनी जैसी आंखें भी कह सकते हैं। ऐसी आंखें गोल व थोड़ी बड़ी होती हैं, और ऐसी आंखें सिर्फ महिलाओं की होती हैं, और इनका रंग भूरा या नीला हो सकता है। ऐसे लोग जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं, और सभी क्षेत्रों में इन्हें अपार सफलता मिलती है। ऐसे लोग उदार, संवेदनशील और स्नेही तथा थोड़े थोड़े चंचल गुणों वाले होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाहों की यानी आईब्रोज की। हर इंसान की बाहें उसके चेहरे के अनुसार अलग अलग होती हैं। जैसे किसी की बाहें बहुत गहरी होती हैं तो किसी की बहुत पतली। चेहरे के भाव बदलने के साथ ही बाहों का आकार प्रकार भी बदल जाता है। गुस्सा, खुशी, विस्मय आदि सभी भावों को स्पष्ट करने में बाहों का खास योगदान होता है। और समुद्र शास्त्र के अनुसार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार की बाहों वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है। तो सबसे पहली स्लाइड में देखते हैं थोड़ी झुकी हुई बाहें। आमतौर पर इस तरह की आईब्रोज वाला व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला होता है। इसका सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी सामान्य होता है। इसकी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं होती, और इनका पूरा जीवन अपने परिवार के भरण पोषण में गुजर जाता है। ये बहुत संतोषी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी सेटिस्फाइड लोग होते हैं। हालांकि औसत जीवन के लिए जो भी इनकी ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए ये अधिक मेहनत नहीं करते, और जो इनको मिलता है उसी में ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। जुड़ी हुई आईब्रोज, यानी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि दोनों आंखों के बीच में भी थोड़े से बाल हैं। दोनों आईब्रोज आपस में जुड़ी हुई हैं, और जिन लोगों की बाहें गहरी और आपस में जुड़ी हुई होती हैं वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और अपने काम के प्रति कर्मठ होते हैं। समय आने पर यह ऐसा काम भी कर जाते हैं जिसकी इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, और ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। इनके पास औसत धन होता है, लेकिन ये अपनी मेहनत से हर सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु एक बात यहाँ ये जरूर बताना चाहूँगा कि लड़कियों की यानी स्त्रियों की बाहें जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की बाहें आपस में जुड़ी होना शुभ नहीं होता। ऐसी महिलाएं दूसरों से वाद विवाद करने वाली और झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होती हैं, लेकिन जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल नहीं पाता। इसी कारण ये दूसरों को देखकर थोड़ी जेलस फील करती हैं, और इस जेलस के कारण इनका जो पारिवारिक जीवन है वह दुखमय बन जाता है।
अगली स्लाइड में देखते हैं किस तरह की भौहें आती हैं। थोड़ी ऊपर उठी हुई आईब्रोस हैं इसमें। जिस व्यक्ति की भौहें ऊपर उठी होती हैं उसका स्वभाव अच्छा होता है। अगर इस प्रकार की भौहें आपस में जुड़ी हुई ना हो तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही गहन आध्यात्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार बहुत ही उच्च होते हैं और समाज हित में बहुत कार्य करते हैं। सादा जीवन जीना, उच्च विचार, यही इनके जीवन का ध्येय होता है। ऐसे लोग हर काम को एक लक्ष्य की तरह लेते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपने उसूलों व आदर्शों के अनुसार ही ये हर काम पूरा करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। इस तरह की आंखें यानी मध्य भाग से थोड़ी सी आईब्रोज जो हैं वो नीचे की ओर झुकी हों। ऐसी भौहें आसपास से थोड़ी ऊपर उठी हुई और मध्य भाग से थोड़ी नीचे की ओर होती हैं। ऐसी भौहों वाला व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होता है। इन्हें कलात्मक चीज़ें पसंद होती हैं। घूमना फिरना और मनचाहा काम करना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। यह लोग बोलने में माहिर होते हैं और बहुत ही जल्दी किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं, खासतौर पर महिलाओं को। इन लोगों को एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखने अच्छा लगते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में जो आईब्रोज हैं बहुत ही गहरी हैं, संघनी हैं। ये नाक के पास की ओर से अधिक पतली हो जाती हैं। इन भौहों को झाड़ू भौं भी कहा जाता है। ये भौहें शुभ होती हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है और लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इनका रहन सहन भी शाही होता है। ऐसे लोग भले ही गरीबी में जन्मे हो, लेकिन वह अपनी मेहनत और काबिलियत से वह सब हासिल कर लेते हैं जो यह चाहते हैं। समाज में भी इनका वर्चस्व होता है और धन, ऐश्वर्य व शोहरत सब कुछ इनके पास होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आंखों और आईब्रोज को देखकर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और रोचक वीडियोस लेकर आता रहूं। अभी ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा। अभी पामिस्ट्री पर भी और समुद्र शास्त्र पर मेरे पास बहुत सी वीडियोस हैं जो नॉलेज में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे बढ़िया होगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आती रहें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।